फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी इमोशनल पेन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में कि क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे पता करें कि अब जो पेन है वो अपनी वर्स्ट कंडीशन में आ चुका है, वो अपनी रूट्स को लेके हमारे अंदर बैठ चुका है और अब अगर आपने इसको नहीं ख़त्म किया तो ये धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देगा, आपकी लाइफ में कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होने देगा और सारी लाइफ आपको डराएगा। तो अगर आप ऐसी, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि बुरी तरीके से टूट चुके हैं, दर्द जो है अब सहन नहीं होता है, अब क्या रास्ता है, अब क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी संत महात्मा नहीं बैठी जो आज कोई तिजोरी आपके सामने खोलेगी और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं बस अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर मैं इससे कैसे डील कर चुकी हूँ या फिर करती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे समझ में नहीं आती और एक छोटी सी बात हमको समझ में आ जाती है और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। तो बस वही बातें आपके साथ शेयर करूँगी, होपफुली आपको हेल्प मिलेगी। तो थ्योरेटिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे करो, सुबह उठो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, मेडिटेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन फॉलो करो। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए भी आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए ना, आपको होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। अब वो पर्सन जो इतनी बुरी तरीके से टूट चुके हैं कि उनको अपने बेड से उठ के चाय पीने तक का मन नहीं है, कि मैं नॉर्मली खड़ा भी हो जाऊं, वो मोटिवेशन भी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि दर्द जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, वो इतने लंबे रूटीन को कैसे फॉलो करेगा, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे आएगी। तो वो पॉजिटिविटी भी जो है वो आप खुद ही अपने अंदर लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे? देखिए, हमारे जो सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स जो होते हैं, जो डाउट्स जो होते हैं, वो हमको क्या बताते हैं कि ये सिचुएशन अगर मेरी लाइफ में हो जाएगी ना तो मैं बुरी तरीके से टूट जाऊंगा, और समहाउ वही सिचुएशन हमारी लाइफ में हो भी जाती है। दिस इज़ लाइफ, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में आपका बिलीफ आपको बताता है कि सिचुएशन होने के बाद आपकी तो पूरा ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और उसी तरह की चीज़ें जो है वो आप करने लगते हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो वही आपको चेंज करना है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, आपको अपनी लिमिट जो है वो खुद बनानी है, उसको उतनी अपर लिमिट तक सेट कर लो, उतने कैपेबल बन जाओ कि दर्द कितना आ सकता है, उस दर्द के आने से क्या हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। मर नहीं सकते आप, कोई आपको फिजिकल हार्म नहीं हो सकता है ना, आपको सिर्फ मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर फील होएगा। कितने टाइम तक होएगा? वो बहुत ही टेम्प्रेरी है, थोड़े टाइम तक होएगा, लेकिन वो मेंटल टॉर्चर जो है वो आपको सिखा के जाएगा कि अब आपके अंदर किसी भी तरह का डर जो है वो नहीं बचा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही कि अपने जो आपका जो स्टॉर्म आपकी लाइफ में आया है उससे जाके फाइट करो, उससे 2 हाथ करो, नहीं, आपको जस्ट उससे गो थ्रू करना है, उस फेज से एक बार निकलना है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह तो होती है, आप सबको पता है, उसके बाद तो अच्छे दिन आने ही आने हैं। तो उस फेज से आपको निकलना है। कैसे निकलना है? मैंने तो यही सीखा है कि उस चीज़ को, अपने जो बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैं तो कुछ भी सहन कर सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि कितना दर्द मेरे पास आ सकता है उतना आ जाए, मेरी लिमिट जो है वो बहुत ही अपर है और मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, बहुत सारी कैपेसिटी है मेरे अंदर, जितना दर्द आ सकता है आ जाओ, मुझे फ़र्क पड़ेगा। एक्सेप्ट करो कि फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कितने टाइम तक पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो जो दर्द है वो आपके ऊपर हावी होना कम कर देगा और धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं, कई लोग कहते हैं कि इग्नोर करो इसको, किसी और चीज़ में लग जाओ तो आपका इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा। थोड़े टाइम के लिए ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसका टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आपको आपका दर्द याद भी नहीं आए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है और उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई एक बार कोई चीज़ चली गई है तो फिर वो आपकी लाइफ में कभी भी वापस आ सकती है और कभी भी आपको डरा सकती है। तो अगर आपको परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अपने दर्द से आमना सामना करो, उसको बोलो तुम कितना आ सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, मैं तुमको कितना भी सहन कर सकता हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और उस एक फेज़ में आप उसको सहन भी करो और धीरे धीरे क्या होगा, वो कोई भी चीज़ आप पे ज़्यादा टाइम तक हावी नहीं हो सकती अगर आप उसमें आंख से आंख मिला के उसका सामना करो। उसके बाद वो खुद आपसे डरने लगती है, वो धीरे धीरे खुद ही आपके अंदर से
से चली जाएगी। और हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो प्रॉब्लम है वो हमेशा प्रॉब्लम लगे, धीरे धीरे कई प्रॉब्लम्स हमको बाद में लाइफ में ब्लेसिंग्स लगने लगती है कि वाओ अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं मतलब बहुत सारे हार्ट ब्रेक जो है वो हमको सक्सेसफुल बनाते हैं, आपने भी सुना ही होगा, बहुत होता भी है ऐसा। तो अगर वो नहीं होता तो इतने सक्सेसफुल आप कहाँ से होते। तो ये सोच के आपको हो सकता है बाद में ये ब्लेसिंग भी लगे, और हो सकता है आपको इस तरह के कई सारे लोग उस दरमियान मिल जाए जो जिन्होंने इनसे गुजरा है और जो इनसे गुजर के वो अपनी लाइफ में उन्होंने ग्रोथ करी है। ऐसा नहीं है कि वो गिर के टूट के बैठ गए हैं। तो बस वही मोटिवेशन आपको अपने अंदर लानी है और उसी तरीके से आपको अपने दर्द से आमना सामना करना है, उससे गो थ्रू करना है और उसको बोलना है कि आप कितना आ सकते हो, आ जाओ, मेरी तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैं तो लिमिटलेस दर्द जो है वो सहन कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ। और धीरे धीरे क्या होएगा वो आपके अंदर से कम होने लगेगा। तो ये मेरा तरीका है चीज़ों को डील करने का। तो आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये जो दर्द आपकी लाइफ में आया है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज ए ब्लेसिंग काम में लेते हैं या फिर आप इससे डर के बैठ जाते हैं। तो देखिए डर तो हमें बचपन से ही डरा रहे हैं। बचपन में क्या होता था, जब भी हम कभी चलना सीखते थे तो क्या होता था, हम थोड़ी दूर चल के फिर गिर जाते थे और फिर दोबारा से खड़े होते थे और दोबारा से चलना सीखते थे। लेकिन इस बार हम हमारी पुरानी मिस्टेक को रिपीट नहीं करते थे जिस वजह से हम गिरे थे। तो बस वही हमें अब लाइफ में करना है। अब क्या है, उस मिस्टेक से हम बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं, वो डर हमको डराने लगा है क्योंकि अब हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है और उस वक्त हमारे पास इतना माइंड नहीं था कि हम सोच सके कि हम इस वजह से गिरे थे, ये दोबारा ये प्रॉब्लम आएगी। नहीं, हम सिर्फ उसको ठीक करने के बारे में ही सोचते थे। तो उसी तरीके से आपको अब भी सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, उस डर से डर के आपको नहीं बैठना है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था ताकि आपको आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, आप लोगों में थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए। तो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे देखने सुनने के लिए आपका इतना सारा थैंक यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।